हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की नई बुक गणित प्रकाश उसका चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स इसका फिगर इट आउट करेंगे। पेज नंबर 15 टू 17। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेहान मार्क्ड ए पॉइंट ऑन ए पीस ऑफ पेपर। हाउ मेनी लाइंस कैन ही ड्रॉ दैट पासिस थ्रू द पॉइंट। रेहान ने एक पीस ऑफ पेपर पर पॉइंट ड्रॉ किया है, देखिए ऐसे, और उसने पूछा है उसको कि कितना लाइंस उससे वो ड्रॉ कर सकता है जो इस पॉइंट से पास हो। तो ये देखिए हम ड्रॉ करते हैं। लाइन है तो दोनों तरफ आपको एरो बनाना है। एक ये हो गया, ये देखिए बीच से पास हो रही है। ये लाइन भी इससे पास हो सकती है, देखिए। तो आप देखेंगे कि ये तो काउंटलेस होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखो आप ऐसे कितनी भी ड्रॉ कर सकते हो लाइंस। एक इधर से ड्रॉ कर देते हैं, ये देखिए एक और हो जाएगी, तो इट्स काउंटलेस। तो हम लिखेंगे रेहान कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस। अब सेकंड में देखिए, शीतल मार्क 2 पॉइंट। शीतल ने 2 पॉइंट मार्क किए हैं, 1 2 ऑन ए पीस ऑफ पेपर। हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस कैन शी ड्रॉ दैट पासिस थ्रू बोथ द पॉइंट्स। उसने 2 पॉइंट्स किए हैं, अब बताना है वो कितने ड्रॉ कर सकती है लाइंस इन दोनों पॉइंट से जो पास हो। तो देखिए ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि लाइन है तो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है। इसको हमने ए भी दिया दोनों पॉइंट्स को। तो अब देखेंगे आप इस पॉइंट से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये बी से पास नहीं हो रही है। बी से कोशिश करेंगे तो ए से पास नहीं हो रही। ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे और पास कर लीजिए। तो हम देखेंगे कि सिर्फ एक ही पॉइंट, एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है जो दोनों पॉइंट से पास हो। हम लिखेंगे इसके लिए, शीतल कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन that passes through both points। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4। ये फिगर 2.4 आपकी बुक में दी हुई है। इसके जो इस फिगर में कितने लाइन सेगमेंट है, एक तो आपको इनको नेम करना है। विच ऑफ 5 पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। इसमें देखिए 5 पॉइंट्स हैं, एल एम पी क्यू आर। इसमें से कौन से सेगमेंट्स हैं जो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई करते हैं, एक ही लाइन सेगमेंट पे हैं, और विच आर ऑन द 2 लाइन सेगमेंट। और कौन से पॉइंट्स हैं जो 2 लाइन सेगमेंट पे लाई करते हैं। देखिए एल एम में एल जो है सिर्फ एल एम पे लाई करता है, एम जो है एल एम पे भी है, एम पी पे भी है, पी एम पी पे भी है, पी क्यू पे भी है, क्यू पी क्यू पे भी है, क्यू आर पे भी है। लेकिन आर जो है वो क्यू आर पे है, और एल आप देखोगे सिर्फ एल एम पे है। तो सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं जो एक लाइन सेगमेंट पे लाई करते हैं। और इससे पहले हम इसका फर्स्ट वाला देख लेते हैं, नेम द लाइन सेगमेंट। देखिए ये है लाइन सेगमेंट एल एम, एम पी, पी क्यू और क्यू आर। पहले ये लिख लेते हैं हम कौन कौन से हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का ऊपर आप साइन डालोगे लिखने से पहले, एल एम, एम पी, पी क्यू और क्यू आर। ये तो लाइन सेगमेंट से पहला लिखा है ना इन्होंने, नेम द लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट हमने लिख दिए। नेक्स्ट में था पॉइंट्स
ऑन वन लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कौन से है अभी बताया हमने, एल और आर। तो यहाँ हम लिख देंगे एल आर। देखो एल एल एम पे है और आर जो है क्यू आर पे, बाकी सारे तो दो पे लाइन करते हैं। फिर लिखेंगे पॉइंट्स ऑन टू लाइन सेगमेंट, वो कौन से हैं देखो, एल एम, एम जो है वो एल एम पे भी है, एम पी पे भी है, पी एम पी पे है, पी क्यू पे है, और क्यू पी क्यू और क्यू आर दोनों पे है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो दो लाइन सेगमेंट पे लाई करते हैं। तो कौन कौन से हो गए, एम पी और क्यू। तो ये था आपका सेकंड सेकंड क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, नेम द रेज शोन इन फिगर 2.5। आपको 2.5 फिगर में जो रेज दी हुई हैं उनको लिखना है पहले तो। अब फिर पूछा है, इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज, क्या टी इन सभी रेज का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो पहले हम रेज लिख लेते हैं इसमें। देखो एक रे तो ये है टी बी, इसका इनिशियल पॉइंट है, ये एक्सटेंडिंग पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका टी एन, क्यों, क्योंकि टी एन भी तो टी बी पे ही लाई कर रहा है। ये जो पॉइंट है ये इसी लाइन पे लाई कर रहा है, यहीं से होके जा रही है लाइन। और एक है टी ए, पहले टी लिखेंगे हमेशा क्योंकि तीनों का ही इनिशियल पॉइंट टी है। अच्छा आप एक देखोगे, ये भी तो एक रे है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एन है, लेकिन ये टी से स्टार्ट नहीं हो रही है। तो 4 हो गई हमारी। पहला हो गया आपका टी ए, ऊपर साइन डालेंगे जरूर से। नेक्स्ट है आपकी टी बी, टी एन, और लास्ट वन है एन बी। अब उसने पूछा है इस टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच रेस, तो सबका है एक्सेप्ट एन बी। हम लिखेंगे यस, टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रेस एक्सेप्ट एन बी। एन बी को छोड़ के बाकी सबका स्टार्टिंग पॉइंट टी ही है। फोर्थ देख लीजिए, फोर्थ में है ड्रॉ ए रफ फिगर एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको जो दिया हुआ है नीचे क्वेश्चंस, इसके अकॉर्डिंग आपको फिगर ड्रॉ करनी है, रफ फिगर, और उनको अप्रोप्रिएटली लेबल भी करना है। तो पहला है आपका देखो ओपी, लाइन ओपी एंड लाइन क्यू मीट एट ओ, मतलब दो लाइन्स हैं ओपी और ओ क्यू। देखो इसको ऊपर आप देख के साइन है इससे पता लगाओगे किसकी बात हो रही है। तो लाइन का ऊपर साइन लगा हुआ है, तो दो लाइन बना लेते हैं हम। पहले ओपी, दोनों तरफ एरो होगा क्योंकि लाइन है। यहाँ पे हमने लिखा ओ, दिस इज पी, और दूसरा जो है ओ क्यू है, तो ओ क्यू ओ पे मीट कर रहा है, तो ये इस तरह बनेगी। यहाँ हम लिख लेते हैं, ये ओ तो है ही जहाँ मीट कर रहा है, ये हो गया आपका क्यू। इस तरह देखो हो गया ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। जैसे जैसे कहा है वैसे बनाना है। बी पार्ट में आपका रे एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू, मतलब एक रे है दूसरी क्या है पी क्यू लाइन है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। इस पे इंटरसेक्ट करिए, मतलब इंटरसेक्ट करिए मतलब काट रही है, इस पे कर रही है एम पे। तो पहले हम एक रे बना लेते हैं एक्स वाई, तो इसमें एक्स इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका है पी क्यू, पी क्यू बना लेते हैं। आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो इसको, लेकिन एक रे होनी चाहिए और एक लाइन आनी चाहिए। इसका नाम है पी क्यू, और जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं इसको, ये है आपका एम। और इस तरह की लाइंस को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस।
अब है लाइन एल कंटेन, लाइन एल का देखो स्मॉल लेटर से दिया हुआ है तो इसीलिए सिंगल लेटर होता है। जब हमने बताया था आपको नेमिंग करते हैं अगर स्मॉल लेटर से तो यहाँ लिख देंगे एल। अब कह रहा है कंटेन पॉइंट ई एंड एफ। कंटेन मतलब इसके ऊपर है ई और एफ, यहाँ ई हो गया, यहाँ एफ हो गया, बट नॉट पॉइंट डी, लेकिन डी को कंटेन नहीं करता, मतलब डी उस लाइन पर नहीं है। तो आप कहीं भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे, मतलब लाइन पे नहीं बनाना है। नेक्स्ट डी पार्ट है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। अब ए बी जो दिया हुआ है आपको, इसके ऊपर कोई साइन नहीं है तो हम इसको लाइन सेगमेंट लेके चलेंगे। ये हो गया आपका ए बी और इसमें लिखा है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, मतलब पी जो है वो ए बी के ऊपर है, इस तरह बना देंगे। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है इन फिगर 2.6 नेम। आपको फिगर दी हुई है 2.6 आपकी बुक में, इसमें नेम करना है आपको। 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, 5 पॉइंट्स, मतलब इस फिगर में 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो देखिए ये है डी, ई, ओ, बी और सी। तो कौन कौन से हैं 5 पॉइंट्स, हम लिख लेंगे डी, ई, ओ, और कौन सा है सी और बी। 5 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट है आपका अ लाइन। अब लाइन बताना है इसमें से कौन सी है। तो देखो ये बन रही है एक लाइन तो, लेकिन ये तो रे है क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है, ये एरो है, ये भी एक रे है, ये भी एक रे है, ये एक लाइन सेगमेंट है क्योंकि दोनों तरफ एरो नहीं है। तो हम देखेंगे डी बी ही है जिसके दोनों तरफ एरो है, मतलब डी भी इधर एक्सटेंड हो सकता है पॉइंट और बी भी। तो हम लिखेंगे इसमें लाइन का साइन बना के डी बी। नेक्स्ट है आपका 4 रेज। इसमें 4 रे कौन कौन सी हैं। तो देखो एक तो ये है ओ सी, अभी देखा हमने क्योंकि इधर इनिशियल पॉइंट है इसका, ये आपका एक्सटेंडिंग पॉइंट है तो रे का साइन बना के लिख देंगे ओ सी। ये भी है एक ओ बी, ओ बी। नेक्स्ट है देखो ओ डी, ये और ये इसका है ओ, ओ सॉरी हाँ ओ डी आएगा क्योंकि ओ ही इनिशियल पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका देखो ये भी एक, ये जो यहाँ से अगर इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट ले तो यहाँ से यहाँ तक ये भी एक रे है तो हम लिख देंगे रे ई डी। ई डी क्यों लिखेंगे क्योंकि ई इनिशियल पॉइंट है। अब लिखना है 5 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब जिसमें 2 एंड पॉइंट्स हो जिसके। तो देखिए एक तो ये हो गया आपका ई ओ, लाइन सेगमेंट का साइन लिखेंगे ऊपर ई ओ। अच्छा ये भी एक लाइन सेगमेंट है डी ई। देखो आप कहोगे ये ई डी, अभी तो आपने इसको रे बताया है, लेकिन अगर हम इस तरह देखेंगे, सिर्फ इतना पोर्शन देखेंगे तो इस ये एक लाइन सेगमेंट भी है और लाइन सेगमेंट है तो हम इसको डी ई लिखे या ई डी एक ही बात है, तो हम डी ई लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, डी ई। इसी तरह इसको भी कह सकते हैं हम, इस तरह इतना पोर्शन देखेंगे तो दिस इज ए लाइन सेगमेंट, ये हो जाएगा सी ओ, एक ये हो गया बी ओ, 4 हो गए, 5 लिखने हैं तो एक हो जाएगा आपका ये, देखिए ये वाला भी, अगर ये 2 पॉइंट्स में तो आपका हो जाएगा डी ओ। इसको मैंने उल्टा लिख दिया ताकि आप रे जब लिखोगे तब तो ओडी लिखा था ना, तो इतना पोर्शन जब लोगे तो उसको हम लाइन सेगमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 6 क्वेश्चन। हेयर इज द रे ए ओ ए। यहाँ रे दी हुई है जिसका नाम है ओ ए। इट स्टार्ट्स एट ओ, मतलब ओ से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये इसका इनिशियल पॉइंट है, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट पी, और पी पॉइंट ए, सॉरी ए से पास हो रही है। इट ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट बी, और बी से भी पास हो रही है। तो इससे रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन है। कैन यू नेम इट एज ओ बी वाई। ने कहा क्या आप इसको ओ बी भी कह सकते हो, अगर हाँ तो क्यों, आपको रीजन भी बताना है। तो देखो अगर हम देखेंगे बी जो है वो ओ और ए पे ही लाई कर रहा है और दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है,
और सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब तो हम कह सकते हैं ये OB के लिए भी है, तो लिखेंगे यस, यस, बिकॉज, रीजन भी देना है ना आपको, बिकॉज इनिशियल पॉइंट ऑफ बोथ रेज इज सेम, दोनों का इनिशियल पॉइंट, मतलब ये O जो है दोनों में है, इनिशियल पॉइंट है इसका, एंड OA, ray OA passes through point B। जो O है, OA है, वो भी तो B से ही पास हो रही है, मतलब ये भी उसी पे लाई कर रहा है, ये भी एक इसका हिस्सा है रे का। नेक्स्ट है आपका बी पार्ट, कैन वी राइट OA एज AO, क्या हम OA रे को AO लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है कि जब भी कोई रे का नेम देते हैं हम, तो पहले इनिशियल पॉइंट लिखते हैं, तो OA का इनिशियल पॉइंट, जो OA रे है उसका इनिशियल पॉइंट O है, लेकिन AO का A थोड़ी है, तो हम नहीं लिख सकते, तो हम लिखेंगे नो, बिकॉज we first write initial point while writing name of a ray। जब हम किसी का रे का नाम लिखते हैं तो पहले हम इनिशियल पॉइंट लिखते हैं, एंड A is not the initial point of ray AO। तो ये इस फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन था। आज ये हमारा फिगर इट आउट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।